Good afternoon, guys. A very good afternoon, my dear friends, my dear guys. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, माय डियर गाइस, माय नेम इज़ सौरभ एंड हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस। तो आपको हमने पहले भी बताया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं और इसका प्राइम मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया? बिजनेस के बारे में तो हम सभी जान रहे हैं। क्लियर हो गया? आज हम लोग का मेन टॉपिक है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस को कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको कौन कौन सी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसके स्टार्टअप से पहले। क्लियर हो गया? सबसे पहला फैक्टर होता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि हम किस चीज़ का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। जिस चीज़ का बिजनेस हमको स्टार्टअप करना है उस प्रॉपर हमको पहले मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड हमारे मार्केट में किस प्रोडक्ट का है और उस हिसाब से हमको अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। डिमांड हमारे मार्केट में किस चीज़ का ज़्यादा है और जिस चीज़ का हम बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं उसका नॉलेज हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर हमारे पास उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला डिमांड हमको देखना है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा डिमांड है और हम किस चीज़ का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? और जो है हमको अपना प्रॉफिट मार्जिन को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस होता है, बिजनेस को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हम किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उस चीज़, दूसरा जो है उस प्रॉपर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कितना है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है, मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, साथ में अपना प्रॉफिट मोटिव। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला फैक्टर हमने बताया सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और डिमांड कितना है उस चीज़ का मार्केट में। क्लियर हो गया? दूसरा फैक्टर है लोकेशन ऑफ बिजनेस। आप जिस जगह में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि उस प्रॉपर लोकेलिटी में उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप चाहते हैं कि हम जलेबी का बिज़नेस स्टार्ट करें। जलेबी बनाने का बिज़नेस आप मान लीजिए स्टार्ट करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में आप जलेबी का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सेकंड फैक्टर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन जो है हमारे बिजनेस का लोकेशन वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है बिजनेस को। तो जैसे कि हम मान लीजिए वेस्ट बंगाल में रहते हैं और हम वहाँ पर जलेबी का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल के, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं, रसोगुल्ला तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो आप अगर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जलेबी का बिज़नेस स्टार्टअप कीजिएगा तो बंगाल के लोग तो सबसे ज़्यादा रसगुल्ला खाते हैं। तो हम वहाँ पर अगर जलेबी का बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे तो
वहाँ पे तो हमको उतना ख़ास कुछ बिज़नेस चल नहीं पाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोग तो ज़्यादा जलेबी से ज़्यादा रसगुल्ला पे फोकस करते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमको लोकेशन का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी जगह पर हमको किस प्रकार का बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा डिमांड तो रसगुल्ला का होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे जलेबी का बिज़नेस स्टार्ट कर दें तो हमारा बिज़नेस हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो जाए। क्लियर हो गया? क्योंकि बंगाल के लोग तो रसगुल्ला खाते हैं और हम जलेबी का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमने आपको लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, ये फैक्टर जो है, हमने इस फैक्टर को समझाने का प्रयास किया है। और उसके बाद तीसरा फैक्टर जो होता है वो है फाइनेंस। सबसे बड़ा फैक्टर जो अफेक्ट करता है बिज़नेस को वो होता है फाइनेंस। हमारे पास पैसे कितने हैं, पैसे हमारे पास भी होने चाहिए ना। बिज़नेस को सबसे पहला मेन जो फैक्टर होता है बिज़नेस स्टार्टअप करने का, वो हमारे पास पैसा होता है। पैसा, हमारे पास जितना पैसा है उस हिसाब से ही बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए मेरे पास मात्र 10,000 रुपये हैं, तो अगर हम चाह लेंगे कि बहुत बड़ा मॉल खोलना चाह रहे हैं, तो आप 10,000 रुपये से आप एक मॉल तो नहीं खोल सकते। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट और फाइनेंस कितना है आपके पास, ये बहुत मैटर करता है बिज़नेस में। ठीक है? तो फाइनेंस का मैनेजमेंट ये तीसरा फैक्टर हो गया कि फाइनेंस हमारे पास कितना है, उस हिसाब से हमको अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाहिए। अगर हमारे पास कम पूंजी है, कम पैसा है, तो हमको उस लेवल से ही अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाहिए। अगर हम कम पैसे में चाह लेंगे कि मॉल खोलना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। माय डियर गाइस, समझ रहे होंगे? तो ये 3 फैक्टर हमने बताया। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, सबसे पहले हमें मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, उस हिसाब से बिज़नेस को स्टार्टअप करना है, और उस प्रॉपर प्रोडक्ट का नॉलेज भी मेरे पास होना चाहिए। सेकंड फैक्टर हमने बताया लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ द बिज़नेस में हमने बताया कि जिस जगह पे आपको जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसी प्रोडक्ट का डिमांड के हिसाब से आपको स्टार्टअप करना है। लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, जैसे कि हमने बंगाल का एग्जांपल दिया, बंगाल में लोग रसगुल्ला ज़्यादा खाते हैं, तो आप वहाँ पे जलेबी का बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा तो वो अफेक्ट करेगा बिज़नेस को। क्लियर हो गया? लोकेशन ऑफ द बिज़नेस। और तीसरा हमने बताया फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस आपके पास कितना है, पैसे कितने हैं हमारे पास, उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है कि बिज़नेस हमको किस लेवल से स्टार्टअप करना है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट, पैसे हमारे पास जितने हैं उस हिसाब से आपको बिज़नेस को स्टार्टअप करना है। क्लियर हो गया? जो और है जो फैक्टर होते हैं वो साइज ऑफ द बिज़नेस, जो चौथा फैक्टर है अफेक्ट करता है बिज़नेस को, वो है साइज ऑफ द बिज़नेस। स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, और डिमांड भी उस हिसाब से डिमांड भी अफेक्ट करता है। साइज ऑफ द बिज़नेस भी अफेक्ट करता है बिज़नेस किस प्रकार का हम खोल रहे हैं। मान लीजिए अगर हम एक गांव है, वहाँ पे एक छोटी सी चाय की दुकान की ज़रूरत है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोटा सा एक राशन दुकान की छोटा सा एक ज़रूरत है, और हम बहुत बड़ा मॉल अगर वहाँ गांव में खोल लेते हैं तो लोग वहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो साइज ऑफ द बिज़नेस ये भी मैटर करता है कि किस लेवल पे हम किस जगह पे और किस लेवल का बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं। क्लियर हो गया? साइज ऑफ द बिज़नेस। गांव में अगर आप बहुत बड़ा मॉल खोल लीजिएगा, आई मीन विलेज एरिया में, तो वहाँ के लोग तो मॉल में विजिट बहुत रेयर केस में करते हैं। और समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मेनली जो इफेक्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस, लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड साइज ऑफ द बिज़नेस। स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, और ये सबसे मेन चीज़ है डिमांड।
डिमांड उस चीज़ का, जिस चीज़ का हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ का प्रॉपर डिमांड हमारे लोकेलिटी में है कि नहीं है। मेन चीज़ है डिमांड, मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट का कितना है। क्लियर हो गया? तो समझ गए होंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। माय डियर गाइस, थैंक्स अ लॉट।